मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, क्या करूं? ये चिप चाहती हूँ। राज, राज, चलो, हमें यहाँ से भागना होगा। अभी चलो। राजी, क्या हुआ? क्या बोले जा रहे हो? सबको पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। ये गोला तो अंदर भी आ गया। प्रिया, माया तुम यहाँ? खतरे का साया हम पर मंडरा रहा है प्रिया। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ये माया की जुबान कब वापस आई और ये मेरे पास क्यों आया है और ये बोल क्या रहा है? हमारा अतीत एक बार फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है प्रिया। कौन हो तुम? मैंने कहा कौन हो तुम? क्या बोल रहे हो? और अपने असली रूप में आओ। शिवानी तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुम माया के रूप में क्या कर रही हो? और इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? हम सब खतरे में हैं। तुम, मैं, राज और वो रागिनी भी। वो वापस आ गया है। कौन वापस आ गया है? पंचशील बाबा। गुरुदेव, ये राज और रागिनी है। ये दोनों हमारे घर में काम करते हैं। ये दोनों भी नाग नागिन नहीं है। आज पंचशील बाबा से मैंने कैसे भी कर राज को बचा लिया। माया, देखो जैसा तुम देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। हम सब समझाते हैं, बस तुम किसी को कुछ बताना मत। माया, तुम सुन रहे हो हम क्या कह रहे हैं? माया, तुम हमारी तरफ कहाँ आ रहे हो? माया, माया, ये सब क्या है? ये हम पर काहे लगा रहे हो? माया, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। वो तो मुझे ऐन वक्त पर केवड़े का फूल मिल गया और उसका लेप बनाकर माया बनकर मैंने राज को लगा दिया। प्रिया, अगर राज मैं समय में नहीं पहुंचती, आज से जो बरसों पहले पंचशील बाबा ने मेरे साथ किया था वो राज के साथ करते। वो मेरे राज को कैद कर लेते। तुम शांत हो जाओ। देखो, महादेव ने हमें फिर से एक बार बचा लिया ना। हाँ प्रिया, पर पता नहीं आगे आने वाले रास्ते में और क्या क्या अड़चने आने वाली हैं। नाग नागिन का सबसे कट्टर दुश्मन है वो पंचशील बाबा। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। पता नहीं आगे उसकी कौन सी खतरनाक चाल आने वाली है। आखिर कब तक हम अपनी पहचान उससे गुप्त रखेंगे? कब तक? गुरुदेव, आपके गोले ने तो हर सदस्य को देख लिया, किंतु अभी तक ये नहीं पता चला कि नाग नागिन है कौन। राज, अब सबको पता चल जाएगा हमारा सच क्या है। ये अपने आप चला गया। क्या हुआ? क्या बोले जा रहे हो तुम? और किसको क्या पता चल जाएगा? बोलो। केवड़े के फूल का लेप, ये तो हर रूप को अपनी परछाई में छिपा लेता है, लेकिन ये राज के हाथ पर कहीं ये
ये शिवानी ने तो नहीं किया राज को उस गोली से बचाने के लिए? क्या क्या जानती हो तुम हमरे बारे में? और तुम हमें भागने के लिए काहे कह रही थी? हमरा कौन सा राज है जो तुम जानती हो? बोलो। घबराओ मत आनंद, नागिन किसी भी रूप में तुम्हारे घर में नहीं है। गुरुदेव, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नागिन हमारे घर के बाहर हो, क्योंकि आपने कहा है कि वो नागिन आजाद घूम रही है। वो नागिन मेरे बेटे को खा चुकी है और मैं अपने आप घर के किसी और दूसरे सदस्य को नहीं खो सकता गुरुदेव। आपको उस नागिन को पकड़ना ही होगा, उससे हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। उसे दोबारा वश में करना इतना आसान नहीं है, वो पहले से बहुत शक्तिशाली है। उसे दोबारा वश में करने के लिए हमें 3 दिन का कठोर तप करना होगा। उस तप से मुझे वो अस्त्र प्राप्त होगा जिससे मैं उसे दोबारा अपने वश में कर सकूं। 3 दिन। रागनी, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। ऐसा कौन सा राज है जो तुम जानती हो? क्या तुम जानती हो कि हम एक इच्छाधारी सांप हैं? मुझे माफ कर दो राज, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, इसलिए मैंने तुम्हें निद्रा विष दिया है। अब जैसे ही तुम्हारी नींद खुलेगी तुम्हें इस हादसे के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ा राज, मुझे माफ कर दो। अब सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि उस पंचशील बाबा से बचा कैसे जाए। क्यों हम अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पा रहे? क्यों महादेव हमें साफ साफ नहीं बता रहे कि हमरे इस रूप का मकसद क्या है? क्यों जिस ओर हमें महादेव लेकर जाना चाहते हैं वहां नहीं लेकर जा पा रहे? क्यों? ठीक है, मत बताइए, हम अपने आप अपनी शक्तियों का पता कर लेंगे। महादेव! नमः शिवाय। आखिर आप चाहते क्या है महादेव? कि हम पगला जाएं, अपना आपा खो बैठे? क्योंकि जब तक हमें आपके दिए हुए इस रूप का मकसद पता नहीं चलेगा, हमारी जो खोपड़ी है ना वो काम नहीं करेगी। आपने हमें शक्तियां तो दे दी हैं, मगर उन पर काबू पाने की ताकतें भी तो दो महादेव। हम लोगों को क्या बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है? अब हम कैसे अपने आप को लोगों के सामने इस रूप में आने से रोकें?
मतलब ये बीन, इस बीन का जोर हम पर चल रहा है, मगर हमारा खुद का जोर हम पर नहीं चल रहा है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस बीन और किसी और को भी अपने ऊपर काबू नहीं पाने देंगे। क्यों बे? काहे बजा रहे हो बीन? किसके पीछे पड़े हो? आप तो इच्छाधारी नाग हो। आनंद, इस घर में हो क्या रहा है? पहले तुम दीदी को लेके आए। दीदी बार बार एक ही चीज दोहरा रही थी, एक नागिन है, फिर दीदी गायब हो गई, और अब तुम ये बाबा को लेके आए हो। ये बाबा भी वही कहे जा रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? कौन है ये नागिन? किसको कैद करके रखा था तुमने? हर बात जानना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। जरूरी है आनंद। घर में सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, मैं तो कुछ बता ही नहीं पाऊंगी ना, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानती कि मेरे पति के दिल और दिमाग में क्या बात छुपी हुई है। कुछ नहीं छुपा रहा, प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। देखो ना, अब बस। आज तक मैं चुप रही, जब भी तुमने कहा कि चुप रहो मैं चुप रही ना। कभी तुमने कोई बात के लिए फोर्स नहीं किया। आज तुमसे तुम्हारी बीवी ने एक माँ पूछ रही है जिसे अपना जवान बेटा खोया। अरे क्यों मुझे लग रहा है कि रोहित की मौत और इस नागिन के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। क्या ना आप शराब पके जा रही हो? देखो ना, या तो तुम मुझे बात बताओगे या मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या? मैं सीधे, अब कोई बात नहीं होगी, हाँ? सीधा फांसी पे चढ़ा लूंगी। नहीं करूंगी अब मैं बात। क्या? नहीं करूंगी मैं बात भाभी। ये क्यों फांसी ली? तुम जाओ। पागल हो गए क्या? पागल हो गई हो? तुम कुछ नहीं बताते हो मुझे। शांत हो जाओ। पर सब पता तो भगवान के लिए शांत हो जाओ। ये सब तब शुरू हुआ जब उस रात रोहित पैदा होने वाला था। बस तुम्हारी कैद से छूट गई है और वो वापस आई है अपना बदला लेने, तुम्हें मारने। आनंद, हम सबको मारने। माफी। ये बीन मत तोड़िए। ये बीन हम सपेरों की रोजी रोटी होती है। ये बेचारा तो सच में निर्दोष है, लेकिन अगर इसे छोड़ दिया और इसने हमारा सच सबको बता दिया तो हमको तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज साक्षात हमारे सामने इच्छाधारी नाग खड़े हैं। हमको अपनी किस्मत पे बहुत गर्व हो रहा है। जो आज से पहले किससे कहानियों में सुना करता था इच्छाधारी नाग के बारे में, आज हमारे सामने हर बात है। क्या तुम इससे पहले कभी किसी इच्छाधारी नाग या नागिन से मिले हो? पता नहीं। इच्छाधारी नाग तो कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। हमारे सामने भी गुजरे होंगे, हमको पता नहीं। लेकिन हाँ, हम ऐसे एक मायावी शक्ति को जानते हैं जिनको इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में सब पता है। सब लोग के भंडार का ज्ञान कहते हैं उनको। कौन है वो और कहाँ मिलेंगे? क्योंकि अब शायद वही है जो हमें हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, हमें हमारी ताकतों पर काबू पाने की शक्ति दे सकते हैं। क्या नाम है उनका? कहाँ मिलेंगे वो? उनका नाम हरिनाथ है। वो पहाड़ी देख रहे हो ना, उसके सबसे ऊंची चोटी पर महादेव की मंदिर है।
वहीं बैठते हैं वो। क्या तुम हमें वहां लेकर चलोगे? हाँ बिल्कुल। एक इच्छाधारी नाग का सेवा करने पे तो हमें भी पुण्य मिलेगा ना। आप आइए हमारे साथ, परंतु मेरा ये नींद मुझे दे दीजिए। नागिन लौट आई यानी। तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम उस नागिन को कैसे रोकोगे आनंद? पंचशील बाबा पहले भी इसे एक बार कैद कर चुके हैं, इस बार भी कर लेंगे। और वैसे भी 2 महीने के बाद नागमणि की सारी शक्तियां मुझे मिलने वाली हैं। उसके बाद वो नागिन क्या, उसकी पूरी फौज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस 2 महीने के लिए सब्र करो, उसके बाद दुनिया के सारे ऐशो आराम में तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। वो नागमणि कहाँ है? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? मुझ पे भरोसा नहीं? नीलम ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो इच्छाधारी नागिन है, वो किसी भी रूप में कहीं भी किसी भी समय आ जा सकती है और सारा राज जान सकती है, बस इसलिए। कौन है? कौन है वो? क्या हुआ आनंद? कौन था? कोई नहीं, वो शायद हवा से गिर गया। बस अब तुम चिंता करना बंद करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इच्छाधारी नागिन, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब बहुत जल्द तू मेरी गिरफ्त में होगी। लो बाबू, हम पहुंच गए। वो रहा मंदिर। आप जाओ। मगर वो हरिदास बाबा कहाँ हैं? मैंने बताया ना, वो वही मंदिर में मिलेंगे, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते हैं। मेरा और आपका साथ यहीं तक था। आप जाइए। मेरा मकसद पूरा हो गया है, अब आगे सब उसके हाथ में है। पर वो मुझे निराश नहीं करेगी, इस बात का पूरा यकीन है। हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवानी, हमें तोड़ मिल गया है। हमें ज्ञात हो गया है कि राज को कौन सी शक्ति देनी है जिससे वो अपनी नाग शक्तियों पर नियंत्रण कर सके और अपनी इच्छानुसार जब चाहे नाग रूप और जब चाहे मानव रूप ले सके। सच गुरुदेव? बताइए क्या है वो तो? अग्नि चक्र मंत्र प्रक्रिया। हर हर महादेव। ये क्या है गुरुदेव? ये नागलोक की ज्वालामुखी की अग्नि है। यदि राज एक बार इस अग्नि के घेरे में आ जाए तो फिर वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। इसे ही अग्नि चक्र मंत्र प्रक्रिया कहते हैं।
तो अब किस चीज का इंतजार है गुरुदेव? अब हमें जल्द से जल्द ये प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ये प्रक्रिया महादेव के ऊंची पहाड़ी वाले शिव मंदिर में ही हो सकती है। तो मैं किसी प्रकार राज को वहां लेकर आना होगा। मैं भी वहीं मिलूंगा। राज, आज तुम अग्नि चक्र मंत्र प्रक्रिया के बाद बिल्कुल सुरक्षित हो जाओगी और तुम्हें किसी का भी डर नहीं रहेगा। आज तुम अपनी सच्चाई के एक कदम और करीब आ जाओगे राज। ये सब क्या है? इतने सारे सांपों से ढका इंसान। हम सही जगह आए भी हैं या नहीं? बिल्कुल सही जगह आए हो। यहां तुम्हारी सारी उलझनों का समाधान मिलेगा। सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इन्हें कैसे पता चला कि हम किसी मुश्किल में हैं? आओ। मतलब जो नागमणि नागार्जुन को मारकर उस आनंद ठाकुर ने चुराई थी वो आज भी उसके पास है। और अगर 2 महीने बाद आनंद ठाकुर ने वो नागमणि पूरी तरह से हासिल कर ली तो राज को ना तो वो नागमणि मिलेगी और ना ही वो नागलोक का राजा बन पाएगा। अगर वो नागलोक का राजा नहीं बन पाया तो मैं नागलोक की रानी कैसे बनूंगी? कैसे बनूंगी? कैसे? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। नहीं होने दूंगी। मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि उस आनंद ठाकुर ने वो नागमणि कहाँ छिपाई है। 2 महीने बीतने से पहले ही मैं वो नागमणि हासिल करके ही रहूंगी। लेकिन वो आनंद ठाकुर वो बहुत ही टेढ़ी खीर है। इतनी आसानी से मुझे पता नहीं चलने देगा। फिर कैसे? नागार्जुन को मारने वाला उस दिन
आनंद ठाकुर अकेला नहीं था, बल्कि उसके दोस्त भी उसके साथ थे, जिनमें से वो कमीना मनोहर तो मारा जा चुका है। अब बचे अब्दुल और विकास, और मुझे यकीन है कि उन दोनों में से किसी न किसी को तो उस नागमणि का पता जरूर होगा। रागिनी, जितनी तीखी तेरी जुबान है, उतना ही तेज तेरा दिमाग भी है, मानना पड़ेगा। डरो मत राज, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये मात्र तुम्हें स्पर्श करने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं, क्योंकि तुम एक इच्छाधारी नाग हो। इन्हें तो हमारे बारे में सब पता है, हमारा नाम, ये भी कि हम एक इच्छाधारी सांप है। ये तो सच में पहुंची हुई माया है। आपको हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? यही नहीं राज, हम तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उस इच्छाधारी नाग से तुम्हारा गहरा संबंध था, जिसे महादेव के पुराने मंदिर में मार डाला गया। आप जानते हैं तो हम पर कृपा कीजिए, हमारी इस गुत्थी को सुलझाइए जो हम अभी तक नहीं सुलझा पाए। कौन था वो इच्छाधारी नाग? कौन थे उस इच्छाधारी नाग के कातिल? और हमारा क्या संबंध है उनसे? इस प्रश्न का उत्तर तो उचित समय आने पर स्वयं महादेव ही देंगे। और हम तुम्हारी कुछ मदद करना चाहते हैं। हम जानते हैं तुम यहाँ किस लिए आए हो। तुम्हारा तुम्हारी नाग शक्तियों पर नियंत्रण नहीं है। हम तुम्हें वो शक्ति, वो नियंत्रण देंगे जिससे तुम अपनी नाग शक्तियों पर नियंत्रण कर सकते हो। सच? अब आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आप जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे, बस आप हमें शक्तियां दे दीजिए। हर हर महादेव। राज, इस अग्नि घेरे के मध्य में जाकर बैठ जाओ। डरो मत, जाओ। हम पर विश्वास रखो, बैठ जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गुरुदेव का मंत्र राज पे काम कर गया। राज अपने रूप में आ गया है। तो ये है हमारा इच्छाधारी रूप। तो क्या अब हम अपना रूप बदल कर देख सकते हैं? अवश्य। हम अपना रूप बदल पा रहे हैं। हम अपनी शक्तियों पर काबू कर पा रहे हैं। हर हर महादेव। बाबा, आप नहीं जानते आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये सब आदिदेव महादेव भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ है। तुम्हें धन्यवाद करना है तो महादेव का करो, क्योंकि समस्त सृष्टि में महादेव की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। राज, जाओ, महादेव का आशीर्वाद लो। महादेव, आपकी लीला अपरंपार है। आज आपने हमें हमारी ताकतों पर नियंत्रण दिलाकर हमें बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया है और हमें पूरा यकीन है कि आप हमें जल्द ही हमारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। और उसके लिए हमें आपके इशारे का और सही समय का इंतजार रहेगा। बाबा कहाँ गए? लगता है ये भी आप ही की कोई माया है।
महादेव, हे प्रभु, जो आज आपने किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। आज आपने मेरे राज को टूटने से बचा लिया, उसके सर पे जो खतरा मंडरा रहा था उसे टाल दिया। आप महान है प्रभु, आपकी लीला महान है। हर हर महादेव। 95, 96, 97, 98, 99, 100 ये हो गए पूरे 14 लाख। ये विकास फोन क्यों नहीं उठा रहा? फिर से कोशिश करती हूँ। कौन हो सकता है? हेलो, हमको किसी ने बताया कि तुम्हारे पास कोई नागमणि है। कौन हो तुम? क्या काम है तुम्हें? बता देगा, हम मिलने पर तुमको सब कुछ बता देगा, पर उसके पहले हमको वो नागमणि के बारे में जानना है। अगर तुम हमको वो नागमणि देगा तो हम तुमको मुंह मांगा कीमत देगा। डोंट वरी, तुमको अभी आंसर करने का जरूरत नहीं है। हम तुमको थोड़ा टाइम देगा सोचने के लिए, ठीक है? हम तुमको अगेन कॉल करेगा, ओके? कौन थी ये औरत? और इसे नागमणि के बारे में कैसे पता चला है? भूखे पंछी को दाना तो मैंने डाल दिया है। अब देखना ये कि वो पंछी उस दाने तक पहुंचने के लिए अपने पंख तेजी से फड़फड़ाता है या फिर अपनी चोंच लंबी करके तुरंत उस दाने को चुग लेता है। प्यास लगी हुई है, लेकिन ये जो जग है ना, ये भी इतनी दूर रखा हुआ है। पर क्या करें, घुटना तो पड़ेगा ही। अरे, अब तो हमारे पास शक्तियां भी हैं। ये छोटे मोटे काम तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। ट्राई करना तो बनता है बॉस। अरे वाह, ये तो कमाल हो गई। इट इज अ गुड आइडिया। अरे कहाँ बड़बड़ा रहा है अकेले में? खाना ला रहे हैं, शांति रखो। ये लो तुम्हारा खाना। अरे पहलवान को भूख से पसीना आ गया, ये किसके साथ होता है? अब पहलवान को खाना नहीं खिलाओगे तो पसीना ही तो आएगा। ये लो खा लो अब तुम। दो दिन से नन्ही बिटिया नहीं दिखी है। हम जानते हैं कि हमने तुझे उससे मिलने से मना किया है, लेकिन क्या करें, अब लगता है ना उसकी आदत सी हो गई है। वो आसपास रहती है तो मन बड़ा हल्का रहता है, समझे कि नहीं? राज, तुमसे प्यार करती हूँ। गलत लगता है आपको नंदिनी जी,
हम आपसे प्यार नहीं करते। अरे तुम्हारा फेवरेट करेला बना है, खा ही नहीं रहे हो। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, हमें थोड़ा जरूरी काम याद आ गया था, हम वही करने जा रहे हैं। अरे पर कुछ खा तो लो राज। हमारी गलती है, हमें नन्ही बिटिया का नाम ही नहीं लेना चाहिए था। शिवानी, तुम परेशान मत हो। राज को उसका नागरूप और उसकी शक्तियां दोनों मिल गई हैं। अब देखना, धीरे धीरे उसको सब याद आ जाएगा और वो तुम्हारे लिए अपना प्यार भी स्वीकार कर लेगा। लेकिन अब उसको अपने दिल से आनंद ठाकुर के लिए डर निकालना होगा। वो उसका डर नहीं है, वो उसकी वफादारी है जो उसे मुझसे करीब आने के लिए रोकती है। शिवानी दी, रो रो के क्या हाल बना लिया है आपने अपना। इस तरह रोने और मायूस होने से तो अच्छा है आप राज को अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देती, क्योंकि वो भी आपसे बहुत प्यार करता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, और तुम्हें उसकी आंखों में इतना डूबने के लिए किसने कहा था मैडम? ये क्या कह रही हो तुम प्रिया? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? मैं तो बस शिवानी दी का हाल पूछने आई थी। और अपनों की परवाह करना क्या गुनाह होता है? तुम इसे परवाह कहती हो? सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम क्या चीज हो, क्या चाहती हो, सब पता है। और मुझे क्या, अब तो शिवानी को भी पता है कि आखिर ऐसा क्या कहा है रागिनी ने जो तुम उसे इतना सुना रही हो? चुप, बिल्कुल चुप। नहीं शिवानी, आज मैं बोल के रहूंगी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। रागिनी तो चुप, बिल्कुल चुप। अभी के अभी रागिनी से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो रागिनी। रागिनी, मैं प्रिया की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। वो क्या है ना, वो मुझे लेके बहुत ही पॉसेसिव है और वो ये बात जानती है कि मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ। बस इसीलिए शायद वो तुमसे थोड़ा सा जल गई होगी, और कोई बात नहीं है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ प्रिया। शिवानी दी प्लीज, आप इस तरह से माफी मत मांगिए। बल्कि मुझे भी प्रिया से जलन होती है जब मैं ये देखती हूँ कि वो आपके इतना करीब है और मैं नहीं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। रागिनी, अब तुम घर जाओ, रात बहुत हो गई है ना। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। हाँ, नंदिनी जी, कहने को तो हमारे बीच फासला बहुत कम है, मगर हमारी दूरियां बहुत बहुत लंबी है। हम चाहकर भी अपने दिल की बात आपको नहीं बता सकते कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको देखने का बहुत मन करता है, अभी भी कर रहा है। अगर हम कैसे ना कैसे करके अपने इस दिल को समझा लेते हैं
नंदिनी जी, आपसे दूर भी नहीं जाया जा रहा है। मन में ये डर है कि कहीं अगर आपको देख लिया तो हमारा इरादा ना बदल जाए, कहीं हम अपने मन की बात आपसे ना कर बैठे। मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो ना मैंने बाहर जो भी कुछ किया वो क्यों किया। पर क्यों शिवानी? हम क्यों उस दगाबाज पीछे से वार करने वाली नागिन से डर रहे हैं? हम क्यों उसे सामने से नहीं बता सकते कि हमें उसका सच पता है? उसे उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। दिखाएंगे प्रिया, जरूर दिखाएंगे, लेकिन सही समय आने पर। लेकिन उससे पहले मुझे पता तो करने दो, आखिर उसके यहाँ आने का मकसद क्या है, वो चाहती क्या है। एक बार ये सब मुझे पता चल जाए, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। अगर हम इंसानी रूप में नंदिनी जी को नहीं देख सकते तो क्या, सांप बनकर नंदिनी जी के रूम में जाकर उनकी एक झलक तो देख सकते हैं। महादेव के वरदान का कुछ तो फायदा उठाएं। और प्रिया, मैं फिलहाल रागिनी को इसीलिए कुछ नहीं कह रही हूँ ताकि वो राज को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो जानती ही हो ना कि राज इस समय कितनी सारी उलझनों में उलझा हुआ है, और उसमें से एक उलझन मैं भी हूं। मैं तो उसे अपने प्यार का इजहार कर चुकी हूँ। मगर राज के दिल में क्या है वो जानने के लिए मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहती। और वैसे भी दिल की बातें तो दिल से होनी चाहिए ना, जोर जबरदस्ती से नहीं। तुम मेरी वजह से बिल्कुल भी परेशान मत हो। गुड नाइट। गुड नाइट। कैसे बताएं नंदिनी जी आपको कि आप हमारे लिए क्या है। तुम मुझे क्यों सता रहे हो? क्यों नहीं बता देते कि तुम्हारे दिल में क्या है? मुझसे दूर रहकर ना तुम खुश हो और ना मैं।
कौन थी वो औरत जिसने मुझे नागमणि के लिए कॉल किया था? आवाज से तो एनर्जेटिक लग रही थी। ये उस नागिन की चाल भी हो सकती है जिसने उस मनोहर को मार डाला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि सच क्या है? हेलो राकेश, अरे मैंने तुझे जो नंबर दिया था उसके बारे में कुछ पता चला? मैंने अपने सोर्स यूज करके उस फोन नंबर के ऑनर की इंफॉर्मेशन निकलवाई है यार। वो नंबर किसी लीना पार्कर का है। सुना है कोई एनआरआई है जो बेशकीमती गेम्स और गहनों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। बड़ी पहुंची हुई चीज है ये लीना पार्कर। तेरी कोई डील वील चल रही है क्या उसके साथ? अब नहीं यार, वो तो बस मैं अपने एक दोस्त के लिए पूछ रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, चल मैं रखता हूँ अभी। ओके बाय। लीना पार्कर, ये नाम तो मैंने भी सुना है। लीना पार्कर ने मुझे कॉल किया? विश्वास ही नहीं हो रहा है। और अगर ये सच है तो मिस्टर विकास, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। लक्ष्मणा जल्दी निकलेंगे, गाड़ी तैयार करो। मालिक गाड़ी तैयार है। एक और है मालिक। मालिक मालिक हम क्या करें? हम पानी छिड़के? किसी को बुलाएं? मालिक मालिक मालिक, हे भगवान, एक और हमने मालिक के साथ। मालिक आनंद, तुम्हें नागमणि की गुफा में आना होगा तुरंत। मालिक, ये सब क्या था? वो आवाज कहां से आ रही थी? ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो आवाज भी गायब हो गई और ये घाव भी। मालिक, हमें तुरंत गुफा में जाना चाहिए। कहीं नागमणि को कोई खतरा तो नहीं? शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलो। औरत जिसने मुझे कॉल किया था, अगर वो लीना पार्कर है तो मेरे वारे न्यारे हो सकते हैं। क्योंकि मुझे आनंद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक बार अगर उसे नागमणि की शक्ति हासिल हो गई तो वो साला हमारे तक मुड़कर भी नहीं देखेगा। मुझे इस डील के बारे में सोचना चाहिए। ये तो उसी नंबर से कॉल है। हेलो हेलो मिस्टर विकास, क्या तुमने हमारी उस डील के बारे में सोचा? क्या तुम हमको वो नागमणि दिला सकता? जैसे कि हमने तुमसे कहा था कि हम तुमको उस नागमणि के लिए मुंह मांगा कीमत देगा। मैडम, पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। ओह आई एम सॉरी, हमारा नाम लीना पार्कर है। ये तो लीना पार्कर ही है। मिस लीना पार्कर, आप मुझे मिल सकती हैं क्या? डील के बारे में मुझे थोड़ा डिटेल में बात करनी थी। ऑफ कोर्स, तुम हमको बताओ कि हम तुमको कहाँ मिलने को आए। अपना एड्रेस दे दो हमको। मैं आपको मेरा एड्रेस सेंड करता हूँ। आप आज ही आ जाइए। ग्रेट, हम तुमको आज ही मिलने को आएगा। बाय। अगर इस लीना पार्कर से सौदा हो गया मजा आ जाएगा। पंछी चोंच मारने के लिए तैयार है। मतलब अब मुझे नागमणि मिल सकती है और नाग रानी बनने का ताज भी।
शुक्र है लक्ष्मण, नागमणि सुरक्षित है। मालिक, ये सब क्या हो रहा है? कहीं नागमणि खतरे में तो नहीं? कोई जादू टोना तो नहीं हुआ नागमणि पर? आनंद 21 साल पूरे होने में अब थोड़ा ही वक्त बचा है। 21 साल पूरे होते ही ये मणि तुम्हारी हो जाएगी और तुम अमर हो जाओगे। आज तुम्हें इसलिए बुलाया गया है ताकि तुमको ये बता दिया जाए कि अब ये मणि यहां से कोई भी उठा सकता है, क्योंकि इस मणि ने अपनी शक्तियों को त्याग कर तुम्हारी होने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में समय है और ये समय बहुत खतरनाक है। अब से लेकर जब तक ये मणि तुम्हारी नहीं हो जाती, तुम्हें हर पल हर क्षण सावधान रहना पड़ेगा। आप ही मुझे बताइए, मुझे किन बातों का ध्यान रखना होगा? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि अब तुम्हारे अलावा कोई इस गुफा में कदम नहीं रखे, कोई भी नहीं। अगर ये मणि तुमने 21 साल पूरे होने तक संभाल ली, सब खतरों से बचा ली, तो तुम 21 साल पूरे होते ही इसके असली हकदार बन जाओगे। उसके बाद ये मणि तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें ये मणि अपनी सांसों से भी ज्यादा संभाल कर रखनी होगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अपने प्राणों से ज्यादा रक्षा इस नागमणि की करूंगा। क्या बात है, कल रात तो मैडम बहुत उदास थी और अब देखो ऐसे मुस्कुरा रही हैं जैसे स्वयं राज महाराज ने आके आपको दर्शन दे दिए हों और अपने प्यार का इजहार कर दिया। बस समझो, ऐसा ही कुछ हुआ था। सच? राज आया था, उसने अपने दिल की बात बोल दी? हाँ प्रिया, राज आया था, मगर सपने में। पर प्रिया, वो सपना इतना सच जैसा था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा राज मेरे सामने हो, जैसे वो मेरे गालों को सहला रहा हो, मुझे देखकर कह रहा हो कि वो मुझसे कितना 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 प्यार करता है। प्रिया, तुम्हें पता है, वो सपना देखकर ना मुझे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये महादेव का इशारा समझो। देखना, राज सच में तुमसे अपने दिल की बात जल्दी ही बोलेगा। उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, जब मेरा राज मुझे आके अपने दिल का हाल बोलेगा। कितना अच्छा मुहूर्त था, ये रागनी क्यों दिख गई? शिवानी, तुम्हें इस कांटे को बीच में से निकालना पड़ेगा। मुझे ये बहुत बड़ी आफत की पोटली लगती है। तुम ठीक कह रही हो, मगर सवाल ये उठता है कि ये समय इतना छुपते छुपाते जा कहाँ रही है? हो ना हो, इसकी चालाक खोपड़ी इसको किसी नई चाल की ओर ले जा रही है।
राज, जरा जाके रागिनी को उसके कमरे से बुला लाना। तो सुबह से बाहर ही नहीं निकली है, कामचोर कहीं की। जाओ। जी बढ़िया। रागनी, रागनी, अरे कहाँ हो भाई? मालकिन बुला रही है, किचन में बहुत काम है। रागनी, कहीं गुसल खाने में तो नहीं है? ये सुबह सुबह कहाँ चले गए? चलो कोई बात नहीं, जाकर मालिक को बताया आते हैं। I love you। ये क्या बकवास है? ऐसा बॉडी वाले के साथ तो कोनो छैल छुपी नहीं जमेगी राज बाबू। हमको तो हमेशा से ये लगता रहा कि वो मजाक में हमसे छिछोराबंदी करती है, मगर ये तो सच में इज अ बैड आइडिया। पगला गई हो रागिनी, और हमें तुम्हें बताना पड़ेगा कि हम तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करते। ये नंदिनी जी का फोटो, और उस पर ये क्रॉस काहे लगा हुआ है? इसका मतलब रागिनी नंदिनी जी से नफरत करती है, मगर क्यों?